हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुपैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अनुष्का को देखकर हंसने लगता है। इतनी बड़ी रियासत की मालकिन एक इंजेक्शन से डरती है। अनुष्का, आप अजीब नमूना हैं। आपको इतनी बड़ी तलवार से डर नहीं लगता और आपको इतनी छोटी सी सुई से डर लगता है। अनुष्का, कुछ तो शर्म करो, तुम हमारे राजवंशियों का नाम डुबा रही हो। तभी राजवीर डॉक्टर को इशारा कर अनुष्का को इंजेक्शन देने को कहता है। अनुष्का कहती है, हम नहीं नाम डुबा रहे हैं। तभी डॉक्टर कहता है, हो गया कुंवर सा, आपकी वजह से इतना जल्दी हो गया, थैंक यू। मैं अब जाता हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अनुष्का राजवीर को घूर कर कहती है, आपने हमको हराने की पूरी तैयारी की थी ना। हम जानते हैं आपको भरोसा नहीं था कि हम जीतेंगे, इसलिए आपने हमें किडनैप करवाने का सारा इंतज़ाम कर रखा था। राजवीर हकलाकर कहता है, नहीं तो आपको किसने बताया। अनुष्का कहती है, कुंवर साहब, आप भूल रहे हैं कि हम कौन हैं और आप हमारे महल में रहते हैं, तो हमें ये खबर होना तो लाजमी है। वैसे आप हमें किडनैप करने के बाद क्या करने वाले थे। अनुष्का के सवाल पर राजवीर कहता है, कुछ भी तो नहीं, बस हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका भेजने वाले थे। अनुष्का आंखें बड़ी करके राजवीर को देखती है। अब राजवीर कहता है, ऐसा मत देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया, बस हम आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, इसलिए ये सब किया। अगर मान लो आप हारती तो हम क्या करते, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम ऐसे कैसे आपको उस मनीषा के बेटे को सौंप देते। आखिरकार पत्नी हैं आप हमारी। हम जानते हैं आपने इस रिश्ते को नहीं माना, पर रिश्ता तो है, चाहे आप मानो या ना मानो। राजवीर की इस बात पर अनुष्का का दिल पिघल जाता है, पर अनुष्का खुद को कंट्रोल करती है और कहती है, वैसे हम कैसे लड़े। तब राजवीर कहता है, अब आपका नाम पूरे राजस्थान में डंके की चोट पर प्रसिद्ध हुआ होगा। अनुष्का कहती है, यही तो हम चाहते थे, हम इस राज्य को संभालने के काबिल हैं, यही बताना था सबको। इसलिए मनीषा की शर्त हमने मानी और एक लड़की को महारानी बनाने के लिए पूरा राजस्थान मान गया और हमने इस तरीके से सबका विश्वास जीत लिया। अब हमारी पकड़ इस राज्य पर मजबूत हो गई है। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, अरे वाह, आप तो राज करना भी जानती हैं। अनुष्का कहती है, ये तो हमारे खून में ही है, बस हमें आज पता चला, हम कोई कमज़ोर नहीं है। आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हम अपने आप को पूरी तरह से इस राज्य के काबिल बनाएंगे। राजवीर कहता है, हाँ हमारी शतरानी, अब थोड़ा आराम करो। अनुष्का कहती है, हमें आराम नहीं करना। तभी राजवीर अनुष्का को अपनी बाहों में जकड़कर बेड पर सुलाता है और कहता है, कल आपकी वजह से हम सो नहीं पाए, अब आपको उसकी भरपाई करने के लिए अभी सोना पड़ेगा। अनुष्का ना चाहते हुए भी नींद के आगोश में चली जाती है। अनुष्का कुछ देर आराम करके उठती है। उसकी नज़र सबसे पहले राजवीर के चेहरे पर पड़ती है। राजवीर पास ही की कुर्सी पर बैठकर आराम से अनुष्का को देखे जा रहा था और मन में सोचता है, सोती हुई कितनी मासूम लगती है, पर उठ जाती है तो किसी तूफान की तरह लगती है। तभी अनुष्का चौंक कर कहती है, तुम यहाँ, मेरा मतलब आप यहाँ। तभी राजवीर कहता है, आपके मुंह से तुम और आप कोई भी अच्छा लगता है, आपको ज़रूरत नहीं है कोई फॉर्मेलिटी करने की। तभी अनुष्का कहती है, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हो। तब राजवीर कहता है, आप सोई हुई थी तो हम आपके चेहरे को निहार रहे थे। अनुष्का कहती है, कुंवर साहब, आपको ऐसा करते शोभा नहीं देता और किसी पराई लड़की के कमरे में ऐसे नहीं आना चाहिए। आपको पता है कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। हम नहीं चाहते आपको कोई भी बात हमारी वजह से सुनना पड़े। अब आपको नीचे जाना चाहिए, आपके घर वाले भी आए हुए हैं, आप जाइए नीचे, हम भी नीचे आते हैं, हमें सबसे मिलना है। अनुष्का ने अपनी बात ख़त्म की और राजवीर को कमरे से बाहर निकाला। राजवीर कहता है, यही हाल होना रह गया था आपके प्यार में रानी सा। अनुष्का 5 मिनट के बाद हॉल में आती है और सबसे बात करती है, सबका पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। राजवीर की दादी कहती है, अनुष्का, आप इस राजस्थानी लिबास में महारानी की तरह जच रही हो।
तभी राजवीर के पापा नरेन कहते हैं, ये महारानी की तरह लगती नहीं माँ, ये तो महारानी ही है। आपको पता है क्या, इनका राज्य अभिषेक होने वाला है और वो भी सोमवार को होने वाला है। तभी राजवीर की दादी कहती है, तो हम सब यहीं रहेंगे। अनुष्का, क्या आप हमें यहाँ रहने देंगी? अनुष्का कहती है, दादी ये आपका ही महल है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। तब दादी कहती है, तो चलो हम सब यहीं रहेंगे। वैसे हमारा काफ़ी दिनों से मन था हमारे महल को पेंट करने का, अब वो भी काम हो जाएगा। अनुष्का कहती है, हाँ दादी, आप यहाँ हमेशा के लिए भी रह सकती हैं। वैसे भी हम इस बड़े से महल में अकेले बोर हो रहे थे। तभी राजवीर अपनी बोहें चढ़ाते हुए सोचता है, हमारे होते हुए भी आपको बोर लगता है? तभी अनुष्का मन में सोचती है, अच्छा हुआ दादी और ये सब यहीं रुकेंगे, इस वजह से राजवीर तो हमसे दूर रहेंगे। अनुष्का ये बात सोचकर राजवीर की तरफ देखती है तो उसने नोटिस किया राजवीर उसे ही घूर रहा था, जैसे उसने जान लिया कि घर वालों को उसने जानबूझकर रोका हो। तभी काव्या राजवीर की बहन मयूरा से कहती है, हम लोगों ने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की, क्या तुम हमें लोकल मार्केट में ले जा सकती हो? काव्या को टोकते हुए अनुष्का कहती है, कल ही तो हमने इतने सारे कपड़े मंगवाए हैं और तुमको शॉपिंग करनी है? काव्या कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस है तो मुझे भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए ना। समीर काव्या की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, अनुष्का तुम इतनी अमीर हो कि पूरी जिंदगी अगर तुम पैसे उड़ाओगी ना तो भी तुम्हारे पैसे ख़त्म नहीं होंगे। चलो ना अब सब बाहर जाते हैं, मुझे भी घूमने का मन है। तुम अपने मुंह बोले भाई की बात नहीं मानोगी क्या? सब लोग अनुष्का को मनाने लगे तो अनुष्का कहती है, बस करो हम आ रहे हैं। काव्या अनुष्का की बात सुनकर उसे गले लगाती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का एक नॉर्मल सा पटियाला सूट पहनकर शॉपिंग को निकलती है। तभी अनुष्का कहती है, हम अब राजकुमारी नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर बाहर जा रहे हैं, तो हमें राजकुमारी कोई नहीं कहेगा, समझे आप सब? तो सब लोग हाँ करते हैं। काव्या अनुष्का को कहती है, तो शॉपिंग के लिए मान गई, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अब तो जो कहेगी वैसा ही होगा। सारे लोग शॉपिंग करने के लिए लोकल मार्केट जाते हैं। अनुष्का सब मार्केट पर नज़र डालती है और कहती है, वाह ये कितना खूबसूरत मार्केट है। अनुष्का घूमते घूमते हुए एक दुकान पर जाती है। उस दुकान में हाथ से बने हुए लहंगे थे। अनुष्का उस डिज़ाइन को देखती रहती है और कहती है, काव्या ये बिल्कुल हमारे मासा की लहंगे की तरह है। दुकान का बुजुर्ग इंसान कहता है, राजकुमारी अनुष्का आप यहाँ? तो अनुष्का कहती है, आपने हमें कैसे पहचाना? तभी वो इंसान कहता है, आपके मासा के पोशाक हम बनवाते थे तो हमें आपको देखकर पता चला आप उनकी ही बेटी हैं। आज से आप हमारे लिए पोशाक बनाएंगे? वो इंसान कहता है, ये तो हमारी खुशनसीबी है, पर आप एक बात जानती है क्या, आपका खानदानी निशान हर लहंगे पर आता है। अनुष्का खुश होकर कहती है, ठीक है। अनुष्का कुछ और ही सोच रही थी। तभी काव्या कहती है, क्या हुआ? अनुष्का कहती है, हमें शक है हमारा कोई पीछा कर रहा है। तभी अनुष्का एक आईने से पीछे देखती है तो सुजीत उसके पीछे खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। सुजीत ने गन चलाकर फायरिंग शुरू कर दी और सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। सुजीत सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी और आपके माँ की जितनी बेइज्जती हुई उससे मन नहीं भरा क्या? सुजीत अनुष्का पर गन ताने हुए खड़ा था और कहने लगा, तुम राज्य अभिषेक नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे महल को ही उड़ा दूंगा। तुमने हमारी मासा का अपमान किया है और उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तुम्हारी शर्त के मुताबिक माँ यहाँ नहीं आ सकती, पर हम आ सकते हैं, चलो हमारे साथ। सुजीत अनुष्का को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। अनुष्का पूछती है, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? अगर तुम हमें मारने की कोशिश भी करोगे तो ये कर नहीं पाओगे। तभी सुजीत की गाड़ियों के साथ और भी गाड़ियाँ आती हैं। वो सुजीत के आदमी थे। तभी उनके गाड़ी के आगे राजवीर की गाड़ी आती है। राजवीर को अकेला देख सुजीत अपनी गाड़ी रोक देता है। अनुष्का इस बात का फ़ायदा उठाती है और गाड़ी से निकलकर सीधा राजवीर के पास जाती है।
राजवीर सुजीत को कोई मौका नहीं देता और अनुष्का के साथ गाड़ी में बैठकर गोलियां चलाता है। तभी सुजीत जोर से कहता है, हमने अनुष्का को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हम तुम दोनों को एक साथ मारने वाले हैं। ये कहकर सुजीत स्नाइपर निकलता है। राजवीर स्नाइपर को देख गाड़ी तेजी से चलाता है। आगे खाई थी और पीछे सुजीत। अब क्या करें, ये बड़ा सवाल था। तभी राजवीर कहता है, आप हम पर विश्वास करती है ना अनुष्का? तो अनुष्का कहती है, हाँ विश्वास है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। राजवीर गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर खाई में जाता है। सुजीत उनके पीछे से ये सब देख रहा था। गाड़ी सीधा खाई से नदी में गिरती है। सुजीत कहता है, फाइनल ये दोनों मर गए, पर हमें इनकी लाश देखनी है। सुजीत अपने आदमियों को कहता है, जाकर ढूंढो उन्हें, जिंदा या मुर्दा, हमें किसी भी हालत में वो चाहिए। अनुष्का और राजवीर खाई में गिर जाते हैं, पर राजवीर ने चालाकी से नीचे देखा था तो नीचे नदी थी। उसे पता था कि कुछ नहीं होगा, इसलिए राजवीर ने गाड़ी जानबूझकर खाई में गिराई। गाड़ी सीधा नदी में जाकर गिर गई। अनुष्का शौक के मारे बेहोश हो गई। राजवीर जैसे तैसे करके गाड़ी से निकलता है और अनुष्का को भी बाहर निकालता है, पर हमारी महारानी तो बेहोश हो गई। राजवीर अनुष्का को जगाने की कोशिश करता है, पर अनुष्का बेहोश थी। नदी का पानी अनुष्का के जिस्म के अंदर गया था। राजवीर ने अनुष्का के पेट पर हाथ रखकर उसके अंदर से पानी निकाला। तभी होश आया अनुष्का को। अनुष्का होश में आते ही राजवीर को देखती है और कहती है, हम मर गए क्या? राजवीर, अगर हम आपकी वजह से मर गए तो हमारा बदला अधूरा रह जाएगा। राजवीर अनुष्का की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम मरी नहीं हो, जिंदा हो अभी तक। कितना बोलती हो तुम, ज़रा अपने साथ के लोगों के बारे में भी सोचो, वो कितना बोर हो रहे होंगे तुम्हारी बकवास सुनकर। अनुष्का की नज़र राजवीर के सफ़ेद शर्ट पर जाती है और वह चिल्लाकर कहती है, राजवीर तुम्हारा हाथ को क्या हुआ? ये खून कैसे लगा इस पर? राजवीर कहता है, शायद गोली लग गई होगी, सुजीत ने हम पर गोली चलाई थी। अनुष्का कहती है, तो चलो अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना है, नहीं तो तुम्हारी बॉडी में जहर फैलेगा। हमारा फ़ोन भी हमारे पास नहीं है, अब मदद को किसे बुलाएं? राजवीर कहता है, कोई बात नहीं, चलो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो सुजीत के आदमी हमें ढूंढ लेंगे। अनुष्का कहती है, रुको। अनुष्का अपना दुपट्टा राजवीर के हाथ पर बांध देती है और कहती है, अब चलो। राजवीर अनुष्का की इस हरकत पर उसे देखता ही रहता है। तभी अनुष्का कहती है, अब घूरना बंद करो और चलो, हमको बाहर निकलना है। अनुष्का राजवीर को सहारा देते हुए उठती है और वो दोनों जंगल में रास्ता खोजने लगते हैं। अनुष्का चलते चलते काफ़ी थक गई थी और राजवीर भी गोली लगने के कारण बेहोशी की हालत में था। तभी अनुष्का को कुछ दूर एक बंजारों की बस्ती दिखाई देती है। अनुष्का राजवीर को एक जगह बिठाकर उसके हाथ में एक चाकू देकर कहती है, आप यहीं रुको, मैं आती हूँ। अनुष्का बंजारों के पास मदद मांगने जाती है और कुछ ही देर में कुछ आदमी राजवीर को अपने साथ लेकर एक झोपड़ी में जाते हैं। राजवीर की हालत अब काफ़ी ख़राब थी। अनुष्का राजवीर को ऐसे देख नहीं सकती थी। राजवीर बेहोशी होने लगा। तभी अनुष्का कहती है, आप ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आप चाहो तो हमसे लड़ो, झगड़ा करो, पर हमें ऐसे मत छोड़ो, हम आपके बिना अधूरे हैं। अनुष्का ने अपनी फीलिंग पहली बार राजवीर को बताई, पर राजवीर उस वक्त बेहोश था। तभी उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग महिला आती है और वो कहती है, ये थारा बिंद हाँ ना छोड़ी। अनुष्का को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, फिर भी अनुष्का ने हाँ कहा। तो उस महिला ने अनुष्का को राजवीर की शर्ट निकालने को कहा। अनुष्का ने बिना ज़्यादा कुछ सोचे राजवीर की शर्ट निकाल ली और उसे एक चारपाई पर लिटा दिया। इस औरत ने राजवीर की गोली एक चाकू से बाहर निकाली। राजवीर दर्द से कराहने लगा। अनुष्का राजवीर का दूसरा हाथ पकड़कर उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ, ये तो छोटा सा घाव है। अनुष्का ये कहते हुए रो रही थी, पर उस औरत ने गोली निकालकर राजवीर के घाव पर मरहम लगा दिया। अनुष्का उस वक्त बस राजवीर की केयर कर रही थी। उसी वक्त वो औरत अनुष्का के पास आकर कहती है, छोड़ी तू रो मत थे, थारा बिंद बिल्कुल ठीक से, बस उसका बदन थोड़ी देर में तपेगा तो थारे को उसकी ठंडे पानी से पट्टी करनी होगी। अनुष्का कहती है, हाँ मैं सब कुछ करूँगी जो आपने कहा है, और धन्यवाद
आपने हम दोनों के लिए इतना कुछ किया, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। अनुष्का राजवीर की सेवा में जुट गई। अनुष्का पूरी रात राजवीर के सिरहाने ठंडे पानी की पट्टी रखकर राजवीर के शरीर को तपने से बचा रही थी। तभी उसकी आंखें थोड़े समय पर लगती है। उसी वक्त राजवीर को होश आता है। राजवीर अपने पास अनुष्का को देख राहत की सांस लेता है और अनुष्का को देखता रहता है। अनुष्का इस वक्त थकान की वजह से किसी मुरझाई हुई कली की तरह लग रही थी। अनुष्का की नींद तभी खुलती है और वो राजवीर को होश में देख बहुत खुश होती है और राजवीर से पूछती है, आप ठीक तो हो ना? राजवीर अपने आप को बिना शर्ट के देख कहता है, आपने हमारा फ़ायदा तो नहीं उठाया ना? हम बेहोश थे, इसलिए आपने हमारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? अनुष्का राजवीर की इस बात पर चिढ़ जाती है और कहती है, हमारा बस चलता तो आपका गला नहीं दबा देती। ये कैसा इंसान है, इसे इतनी चोट लगी है, अभी अभी होश आया है, पर इसका दिमाग अभी भी ऐसी बकवास बात सोच रहा है। राजवीर कहता है, ऐसी बात नहीं तो आप हमारे इतने पास क्यों हो? अनुष्का कहती है, आप बेहोश थे इसलिए हम आपकी देखभाल कर रहे थे और कुछ नहीं। तो आप अपने आप को हमारी पत्नी मानती हैं? अनुष्का कहती है, आप गलत समझ रहे हो, हम बस आपकी मदद कर रहे थे। राजवीर कहता है, आज तक हमें छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की और आपने हमें छुआ, इसका मतलब हम दोनों में कुछ तो रिश्ता है। और वैसे भी जैसलमेर की राजकुमारी को हमें छूने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आप चाहती तो कोई भी आदमी हमारे कपड़े उतार सकता था, आपने खुद ऐसा किया, मतलब आपने इस रिश्ते को अपनाया है। अनुष्का कहती है, बस करो यार, इतनी छोटी सी बात को आप कहाँ ले जा रहे हो? आप थोड़ी देर आराम करो, हमें लगता है आपको दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। खाई में गिरने से आपके दिमाग पर चोट तो नहीं लगी, ये देखना चाहिए। आप पहले तो बेशर्म थे पर अब कुछ ज़्यादा ही बेशर्म हो रहे हो। हमें ऐसा कह रहे हैं जैसे हमने आपकी सिर्फ शर्ट नहीं उतारी, जैसे आपकी इज्जत लूट ली हो। कुछ तो शर्म करो राजवीर, अब हम हमारे महल में नहीं हैं, किसी ने सुना तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आपको तो कुछ पड़ी नहीं है अपनी इज्जत की, आपको तो कुछ पड़ी नहीं है अपनी इज्जत की, लेकिन हमें पड़ी है। लोगों का कुछ तो लिहाज करना सीख लो आप, हमें तो आपकी चिंता हो रही है। आपका आगे क्या होगा राजवीर? हमेशा हमें छेड़ते रहते हैं, अभी भी खुद इतने कमज़ोर हैं, फिर भी आपको मस्ती सूझ रही है। राजवीर चुपचाप अनुष्का की शिकायती बातें सुनता रहता है। तभी वो महिला अनुष्का के लिए कपड़े लेकर आती है और कहती है, छोरी, तूने तो थारे बिंद की अच्छी सेवा की और उसे होश भी आया। ये ले, कुछ कपड़े मैं थारे वास्ते लाई हूँ, कपड़े बदल ले। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अनुष्का अपने आसपास देखती है और कहती है, हम कपड़े कहाँ बदले, यहाँ दूसरा रूम तो नहीं है। तभी राजवीर कहता है, अपने बिंद के सामने कपड़े बदलने से थारे को शर्म आवे है क्या छोड़ी? अनुष्का को कुछ समझ नहीं आता। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का को राजवीर की बातें समझ नहीं आई तो अनुष्का ने कहा, क्या बोल रहे हो आप? हमें कुछ समझ नहीं आया, हमें तो सिर्फ 2 लाइन आती है राजस्थान बोली की, पर आप अच्छी खासी राजस्थानी बोलते हो। राजवीर कहता है, हमने कहा कि आपको हमारे सामने कपड़े बदलने की शर्म क्यों आ रही है? आपने तो उन लोगों को हम पति पत्नी हैं ये कहा था ना? अनुष्का कहती है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको गलत फहमी हुई होगी। राजवीर कहता है, अब आप कपड़े कहाँ बदलेंगी? अनुष्का कहती है, आप पलट जाओ और आंखें बंद कर लो। तभी राजवीर कहता है, हमने बीच में आपको देखा तो? अनुष्का कहती है, ऐसी हिम्मत की ना आपने तो हम सुजीत के पास आपको छोड़कर आएंगे, समझे आप? कल बाल बाल बचे आप। ये कहकर अनुष्का जल्दी जल्दी चेंज करती है। राजवीर कहता है, आप लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है तैयार होने में? हुआ क्या? आखिर हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? अनुष्का राजवीर के सामने आती है तो राजवीर उसे देखता ही रहता है। अनुष्का ने बंजारन लड़की की तरह शीशे से जड़ी हुई घाघरा पहना था। अनुष्का उसमें राजकुमारी नहीं बल्कि असली में बंजारन लग रही थी। राजवीर उसे देखकर कहता है, वाह मेरी बंजारन, कहर ढा रही हो। आप राजकुमारी की तरह कपड़े पहनती हो तो राजकुमारी लगती हो
और बंजारों के कपड़े पहनती हो तो उनकी तरह लगती हो। ये टैलेंट आप में अच्छा है। तभी अनुष्का कहती है, मेरी तारीफ छोड़ो, अब आप कैसे हैं ये बताओ। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो सुजीत के आदमी हमें खोजने आएंगे। राजवीर कहता है, आपकी बात सही है, पर हमारे आदमी नहीं आए अभी तक। तभी बाहर से समीर की आवाज़ आती है, राजवीर, अनुष्का, कहाँ हो तुम? समीर की आवाज़ सुन राजवीर और अनुष्का राहत की सांस लेते हैं। अनुष्का समीर को राजवीर के पास पहुंचाती है और खुद बाहर जाकर सबका आभार मानती है। अनुष्का कहती है, आपने हमारे लिए जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता, पर हम यहाँ से जाने के बाद आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तभी लोग कहते हैं, कौन हो आप? अनुष्का गर्व से कहती है, हम जैसलमेर रियासत की राजकुमारी अनुष्का पीयूष प्रताप हैं। सब लोग झुककर अनुष्का को इज्जत देते हैं। तभी अनुष्का कहती है, आप लोगों ने बिना कुछ जाने हम कौन है इतनी मदद की, इसलिए आपका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और आपने एक तरीके से हमारी जान बचाई है, इसलिए फिर से आप लोगों का धन्यवाद। समीर राजवीर को सहारा देकर बाहर लाता है। राजवीर भी सबको धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। समीर गाड़ी चला रहा था। राजवीर और अनुष्का पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर अचानक से अनुष्का की गोद में सिर रखकर सोने लगता है। अनुष्का अचानक चौंक जाती है। समीर मिरर से राजवीर की करतूत देखकर मन में कहता है, ये साला एक मौका नहीं छोड़ता अनुष्का के पास आने का। रात भर दोनों साथ थे, फिर भी इसका दिल नहीं भरा। भाई कुछ तो शर्म कर ले, हम जैसे सिंगल लोगों को तू जलवा कर ही मार डालेगा। अनुष्का भी राजवीर को देखकर कुछ नहीं बोलती और उसे पता था बोलकर भी क्या होगा, ये इंसान उसकी कौन सी बात मानने वाला था। वैसे भी राजवीर को चोट लगी थी, इसलिए अनुष्का उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, पर राजवीर अनुष्का को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। अनुष्का कुछ नहीं कह रही थी, इसका राजवीर फ़ायदा उठाता है और अनुष्का के कमर को कसकर पकड़ के बच्चे की तरह कार में सो जाता है। अनुष्का बस राजवीर को देखे जा रही थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि मनीषा और उसका बेटा सुजीत कौन सी चाल चलने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब प्रिया की भी एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों, आपको प्रिया याद है ना? ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे आगे के एपिसोड देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।